तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सतत विकास लक्ष्य है ना 17, इसको आप देख लीजिए। पहले नंबर पे क्या है, नो पॉवर्टी। कलर में चेंज करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या है, नो पॉवर्टी, यानी पहला जो SDG लक्ष्य है वो नो पॉवर्टी है। दूसरा नो हंगर, नो पॉवर्टी मतलब गरीबी बिल्कुल भी ना हो। नो हंगर का मतलब भुखमरी समाप्त करना। तीसरा क्या है, गुड हेल्थ, गुड हेल्थ, हेल्थ से संबंधित तीसरा SDG है। चौथा क्वालिटी एजुकेशन। ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बार बार कई बार देखो तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चौथा हो गया क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा हो गया जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। छठवा हो गया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी स्वच्छ जल और स्वच्छता, ठीक है। सातवां हो गया रिन्यूएबल एनर्जी। हो सकता है आपको दिख ना रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ तो इसको ध्यान रखिए। इसको आप जो है गूगल में भी देख सकते हो, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ तो सुनोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी 7वें नंबर पे हो गया, ठीक है। आठवां लक्ष्य क्या है, गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। गुड जॉब्स इकोनॉमिक ग्रोथ किसमें है, 8वां SDG लक्ष्य है। 9वां क्या है, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इनोवेशन का मतलब क्या हो गया, नवाचार, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अवसंरचना। तो 9वां लक्ष्य क्या है हमारा, कि नवाचार करते रहना, इनोवेशन करना, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर 9वें में ही है। 10वां क्या है, 10वां लक्ष्य क्या है, रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज, मतलब हमको इन इक्वालिटीज जो है उसको कम करना है, असमानता उसको कम करना है। तो रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज, तो इसको आप जो है इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लो या फिर मैंने हिंदी में लगा रखा है नीचे, उसको देख लीजिएगा। 11वां नंबर पे क्या है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी सस्टेनेबल का मतलब सतत शहर और समुदाय, कम्युनिटीज मतलब समुदाय, ठीक है। तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12वें में क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, जो हमारा जो उपभोग करते हैं ना कंजम्पशन, उसका रिस्पॉन्सिबल तरीके से, यानी बिजली में या कह सकते हैं ऊर्जा को रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंजप्शन करना है। 13वां है क्लाइमेट एक्शन, ठीक। 13वां लक्ष्य क्या है, क्लाइमेट एक्शन। 14वां क्या है, लाइफ बिलो वाटर, यानी वाटर के अंदर या पानी के नीचे की जिंदगी, यानी जो जीव जंतु हैं समुद्र में रहने वाले, नदियों में रहने वाले, ठीक है, उनका भी ध्यान रखना है। 15वां क्या है, लाइफ एंड ऑन लैंड, जो लैंड पे जीवन है, यानी जमीन पर पशु पक्षियों का, उसको भी ध्यान रखना है। 16वां लक्ष्य क्या है, पीस एंड जस्टिस, शांति और न्याय। और 17वां क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये जो गोल्स हैं 16, इसके लिए पार्टनरशिप भी बनाना, ये हमारा 17वां लक्ष्य है, ठीक है। तो ये 17 लक्ष्य आपको पता होना चाहिए, तभी आप UPSC के क्वेश्चन कर पाओगे। और इसको अगर इंग्लिश में ना समझ में आ रहा हो तो मैंने हिंदी यहाँ लिख दी है। 17 सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। गरीबी का अंत पहला, दूसरा भुखमरी का अंत, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, चौथा क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा क्या है, लैंगिक समानता, सातवां क्या है, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां क्या है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां क्या है, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि, नौवां क्या है, उद्योग नवाचार और अवसंरचना, 10वां क्या है, असमानताओं में कमी लाना, यानी रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, 11वां क्या है, सतत शहर और समुदाय, 12वां क्या है, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, 13वां क्या है, जलवायु यानी क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही, 14 क्या है, जल के नीचे का जीवन, 15वां क्या है, स्थल पर जीवन, 16 क्या है, शांति न्याय और मजबूत संस्थान, 17वां क्या है, लक्ष्यों के लिए साझेदारी, यानी जो 16 लक्ष्य हैं इनके लिए साझेदारी करना भी एक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। तो SDG आपको समझ में आ गया होगा।